जय माँ अम्बे। साथियों, आज हम दर्शन करने चलते हैं 3 समुद्रों के मिलन पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। विवेकानंद स्मृति भवन में यह वास्तुकला का नमूना है। विवेकानंद स्मारक शिला के दर्शन करेंगे। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में समुद्र में स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की भूमि तट से यह 500 मीटर की दूरी पर है और 2 चट्टानों में से एक चट्टान पर बना है। यहाँ माँ कन्याकुमारी ने शिवजी का ध्यान और तप किया। इस कारण यह धार्मिक महत्व का स्थान भी है। समुद्र तट से 50 फुट की ऊंचाई पर यह भव्य प्रस्तर कृति है, जो आज विश्व में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सनराइज और सनसेट का दिलचस्प नज़ारा लेने दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट आते हैं। नीले और लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित यह स्मारक और इस पर 70 फीट ऊंचा गुंबद है। इसे बनाने के लिए 73,000 विशाल प्रस्तर खंड समुद्र तट पर तैयार किए गए और फिर इस शिला पर स्थापित किए गए। कुछ प्रस्तर खंड 13 टन तक के भी थे। इसे 650 कारीगरों ने 2081 दिनों में बनाया बताया जाता है। यह स्थान 6 एकड़ क्षेत्र में फैला है। एकनाथ रानाडे ने अपने कुशल प्रबंधन, धैर्य और पवित्रता के बल पर इस शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष योगदान दिया। वे विवेकानंद के अनुयायी थे। उन्होंने स्मारक बनाने के पक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के 323 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर तब के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रार्थना की और अनुमति मिलने पर सभी राज्यों से स्मारक के लिए धन भी इकट्ठा किया। वर्ष 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया। एकनाथ रानाडे जी ने विवेकानंद जी की शिक्षाओं के प्रचार के लिए यहाँ विवेकानंद केंद्र भी बनवाया। यह वह स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, उन्होंने साधना की। 1892 में वे कन्याकुमारी आए। वे तैरकर इस विशाल सुनसान निर्जन शिला पर पहुँचे। माँ पार्वती ने स्वामी विवेकानंद को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ और कुछ ही दिनों में वे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए, जिसका लाभ पूरे विश्व को हुआ। भवन के अंदर स्वामी विवेकानंद की 4 फीट से ज़्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मूर्ति है। परिव्राजक संत स्वामी विवेकानंद की मूर्ति कांसे की है
और बहुत ही भव्य लगती है। यह 8 फीट ऊंची है। मूर्ति अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव दिखता है। विवेकानंद मंडपम के साथ दूसरा मुख्य स्थान श्रीपाद मंडपम है। इस स्थान पर माँ कन्याकुमारी ने भगवान शिव की आराधना और तप किया। कुछ लोग मानते हैं माँ कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर इस चट्टान पर था और समय के साथ यह चट्टान मुख्य भूमि से अलग हो गई। इस स्थान का माँ कन्याकुमारी के पदचिन्हों के कारण विशेष धार्मिक महत्व है। दोनों मंडप ऐसे बने हैं कि श्रीपाद मंडप से स्वामी विवेकानंद की मूर्ति देखी जा सकती है। यहाँ पाद मंडपम में माता के पैरों के निशान हैं। इस स्थान पर फेरी से आते जाते हमें एक और छोटे टापू पर दर्शन होते हैं तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर स्टैचू के। यह स्टैचू कन्याकुमारी के छोटे से टापू पर बना है और स्टैचू 133 फीट ऊंचा पाषाण से बना हुआ है। 133 चैप्टर थे तिरुवल्लुवर कवि की पुस्तक के रचना के, जिसका नाम था थिरुकुरल। यह रचना धर्म और नैतिकता पर लिखी गई है। यह स्टैचू ऊंचाई में भारत का 25वां ऊंचा स्टैचू है और इसका वज़न 7000 टन है। साथियों, ऐसी ही दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय मां अम्बे।